भाई बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनका परिवार ही खाना पीना परिवार सब इसी से चल रहा है। गरीबों के पेट पे लात मार देती है गवर्नमेंट, चाहे सुप्रीम एक्ट या कोई भी तुम्हारा जो पहले से चलता हुआ आ रहा है 1988 1989 1996 किसी में भी चलता हुआ आ रहा है भाई। उसको अगर तुम्हें लागू करना है तो पहले से लागू क्यों नहीं किया जब पी की स्कूटी लो। यानी कि अगर आपको अभी जो आपने 1-1.5 लाख रुपए खर्च 1-1.25 लाख रुपए खर्च करके बाइकें ली हैं उनको कबाड़े में फेंको। अब एक ईवी और व्हीकल्स यूज करते हैं उनसे हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी गाड़ियां यूज होती हैं भाई आधे से ज्यादा डीजल गाड़ियां हैं, उनसे कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा क्योंकि वो उनकी सरकारी गाड़ियां है ना। आपकी गाड़ियों से पोल्यूशन हो जाएगा ना। तो गवर्नमेंट की गाड़ियां जितनी हैं सारी की सारी आप जितनी गाड़ियां देखोगे सारी डीजल में है, पेट्रोल में गाड़ी भी नहीं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राम राम सभी भाइयों को। भाई आज जो दिक्कत है ना, ये एक बहुत बड़े इशू को लेकर मैं बात करने वाला हूँ। दिक्कत क्या हुई है, मैंने सुबह सुबह भाई, आज है होली का दिन तो हैप्पी होली सभी भाइयों को। मैंने सुबह सुबह रैपिडो बाइक बुक की और बुक भी की दिल्ली के लिए। तो भाई उसमें आ गया दिक्कत। दिक्कत आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगी कि क्या दिक्कत है। हो सकता है बहुत सारे भाई मेरे राइडर भी हो। तो यार उन्होंने मुझसे दिल्ली जाने के लिए मना कर दिया। मैंने उनसे पूछा क्यों आप मना कर रहे हो, तो उनका सीधा सीधा आंसर आया, भाई दिल्ली में ओला रैपिडो एंड ऊबर बैन हो चुकी हैं। यानी बाइक टैक्सी जो थी वो पूरी तरीके से बैन हो चुकी है। अगर आप लेकर जाओगे तो भाई पहली बार में आपको 5,000 रुपये का चालान भरना पड़ सकता है। यार मैं सुन के हैप में रह गया। मैंने फिर सर्च किया। सर्च करने के बाद में मुझको मिला भाई ये सारी चीज़ देखने को। तो मैंने देखा यार सच में ही दिल्ली में ओला उबर और रैपिडो वगैरह सारी बाइक टैक्सी जो चल रही थी प्राइवेट नंबर वो सभी बैन कर दी गई हैं। यार ये देखकर तो बहुत गलत लगा क्योंकि हमारे लाखों परिवार ऐसे हैं जो कि आज की डेट में ओला उबर और रैपिडो से जुड़े हुए हैं, जो काफ़ी टाइम से उसमें ही काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग वो हैं जो जिनकी जॉब कोरोना टाइम में चली गई थी और उन्हीं से उनका घर गुजर हो रहा है। लेकिन भाई ये जो बैन की गई है वो दिल्ली के अंदर बैन की गई है। तो दिल्ली के अंदर ही केवल बैन हुई है। बाकी यूपी के अंदर अभी ये चल रही है, जहाँ जहाँ जैसे एनसीआर के अंदर नोएडा गाजियाबाद में ये अभी चालू है। तो अभी ये इन पे काम किया जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं से ये पता चला है ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि जो बाइक टैक्सी प्राइवेट नंबर है उसको बैन कर दिया जा रहा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैन का ऑप्शन आया है तो भाई ये क्या केवल दिल्ली के लिए आया है या पूरे उत्तर प्रदेश वगैरह से जहाँ जहाँ ये टैक्सियाँ चल रही है बाइक टैक्सी वहाँ के लिए भी आया है। भाई दिल्ली के इतने राइडर थे जो दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाते थे वो सारे के सारे दिल्ली एनसीआर यानी कि नोएडा और गाज़ियाबाद में आ चुके हैं। तो गाज़ियाबाद और नोएडा के जो हमारे राइडर हैं भाई उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जिन्हें पहले 5-5 राइड भी मिल जाती थी अब उन्हें 1 से 2 राइड ही मिल पा रही है। तो भाई बहुत ज़्यादा इशू हो गया है। इस चीज़ को देखते हुए भाई गवर्नमेंट ना पता नहीं क्या करने पे तुली पड़ी है। गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट जिसने भी ये फैसला लिया है भाई कम से कम उन परिवारों की तरफ तो आप देख लेते जिनके आपने खाना पीना बंद करवा दिया इस चक्कर में। भाई बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनका परिवार ही खाना पीना परिवार सब इसी से चल रहा है। गरीबों के पेट पे लात मार देती है गवर्नमेंट, चाहे सुप्रीम कोर्ट कोई भी सही। यार तुम्हारा कोई भी एक्ट या कोई भी तुम्हारा जो पहले से चलता हुआ आ रहा है 1988 1989 1996 किसी में भी चलता हुआ आ रहा है भाई, उसको अगर तुम्हें लागू करना है तो पहले से लागू क्यों नहीं किया जब पब्लिक इसमें अच्छी तरीके से काम करने लग गई है। जब ही आपको ये सारी चीज़ें याद क्यों आई भाई। काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ समझ में आती है, पता नहीं गवर्नमेंट गरीब इंसान को बिल्कुल ही मार देना चाहती है क्या। हमेशा गरीबों के ऊपर ही ये सारे एक्शन क्यों होते हैं, अमीर के पीछे कोई एक्शन क्यों नहीं होता भाई। जो अमीर हैं दिन पे दिन अमीर होते जा रहे हैं लेकिन उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कुछ भी कर लो, किसी भी चीज़ को हटा लो, किसी भी चीज़ को बढ़ा लो, लेकिन उन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई अगर ये रूल गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट जो भी ये रूल लाती है उनके जी से पूछो जिनके आज घर में पहले 500 रुपये तो जा रहे थे लेकिन आज उनके घर में 100 रुपये जा रहे हैं। अपना पेट्रोल फूकते, जो पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है आप पे इतना तो किया नहीं जाता कि पब्लिक के लिए थोड़ी राहत करें और भाई पेट्रोल डीजल को सस्ता करें। ये तो आप पे होगा नहीं क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। हम जैसे लोगों को रोकना, हम जैसे गरीब इंसानों को मारना वो सब आपके हाथ में है। तो वो आप करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। यही चीज़ हो रही है ना इंडिया में। इंडिया के अंदर हद से ज़्यादा ये चीज़ हो रही है भाई।
गरीबों की तो बैंड बजा लो, अमीरों को कुछ नहीं करना, नहीं होगा, वो उनके हाथ में ही नहीं है। तो भाई बहुत बुरे हालात आ चुके हैं। अगर इसी तरीके से पोजीशन चलती रही तो कुछ टाइम में भाई कोई नहीं रह जाएगा, गरीब गरीब तो ख़त्म ही हो जाएंगे, अमीर ही अमीर रह जाएंगे। सबकी मट्टी पलीत कर रखी है ये गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट सही मुझे नहीं, यानी कि केजरीवाल और ये जो भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह फैसला लेती है ना, ये क्यों लेती हैं क्यों नहीं लेती हैं भाई। इलेक्ट्रिक ईवी, अब इनका क्या मानना है कि भाई अगर आपको ये चलानी है तो बहुत बहुत सी जगह मेरे जो मैंने अभी वीडियोस देखी है उसमें पता चला है भाई ईवी की स्कूटी लो। यानी कि अगर आपको अभी जो आपने 1-1.5 लाख रुपए खर्च, 1-1.25 लाख रुपए खर्च करके बाइकें ली हैं, उनको कबाड़े में फेंको, अब एक ईवी और लो, उसे लेकर चलाओ, क्योंकि पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन केवल आपके व्हीकलों से हो रहा है ना, तो ये जो डीजल की व्हीकल्स यूज़ करते हैं उनसे हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी गाड़ियाँ यूज़ होती हैं भाई, आधे से ज़्यादा डीजल गाड़ियाँ हैं, उनसे कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा, क्योंकि वो उनकी सरकारी गाड़ियाँ हैं ना। आपकी गाड़ियों से पोल्यूशन हो जाएगा ना, तो गवर्नमेंट की गाड़ियाँ जितनी हैं सारी की सारी, आप जितनी गाड़ियाँ देखोगे सारी डीजल में है, पेट्रोल में गाड़ी भी नहीं मिलेगी, लेकिन उनसे पोल्यूशन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट आधे से ज़्यादा एम्बेसडर भरी पड़ी हैं जो डीजल में ही थी, उनसे पोल्यूशन नहीं होगा। चलो सीएनजी पेट्रोल की भी है, लेकिन भाई डीजल गाड़ियाँ हद से ज़्यादा आप लोग यूज़ करते हो, लेकिन आपकी गाड़ियों से पोल्यूशन थोड़ी ना होगा। ये 2-4 लोग जो बाइक चला लेंगे इनसे पोल्यूशन हो जाना है। आपकी व्हीकल से पोल्यूशन क्यों नहीं होता जब आप 10-10 गाड़ी रैलियों में लेके निकलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े जज हैं वो भी तो भाई 5 गाड़ियों के या 3 गाड़ियों के काफिले में निकलते हैं, उनकी गाड़ियों से पोल्यूशन नहीं होता। एक गाड़ी में क्यों नहीं जा सकते ये लोग, इनको भी तो एक गाड़ी यूज करनी चाहिए। तो ये क्या फैसला केवल गरीब इंसानों के लिए कि गरीब इंसान अगर एक व्हीकल ले रहा है तो उसे दूसरा लेना बहुत जरूरी है। ईवी चलाओ तुम, हम तो भैया मजे से हम पोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन तुम पोल्यूशन नहीं कर सकते। यार बहुत ही गंदा जो खेल है ना, ये बहुत गंदा खेल है, हमारी और आपकी समझ में तो आने वाला नहीं है। लेकिन भाई मैं इसी चीज़ को कहूँगा, इस वीडियो को फैलाओ और इनकी ना बैंड बजा कर धर दो, और जितना भाई ज़्यादा हो सके ना इनके ऊपर एक्शन लो। क्योंकि अगर हम ढीले पड़े, वैसे तो फ़ायदा तो कुछ होना नहीं है, लेकिन साला इन्होंने ना ज़िंदगी को नर्क बना के फेंक दिया है भाई। इतनी ज़्यादा गंदगी मचाई है ना इन्होंने, पूछो मत ना किसी को भी। यार बहुत सारे राइडर मैंने देखे जो इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इस चक्कर में, दिल्ली वाले राइडर खासकर है। दिल्ली वाले क्या, अब तो यूपी वाले राइडर भी है, जितने यूपी वाले राइडर हैं उनको भी राइड नहीं मिल रही है, दिल्ली वालों को भी राइड नहीं मिल रही है। क्योंकि राइड केवल जो नोएडा गाजियाबाद की है सुबह शाम की थोड़ा बहुत ड्यूटी वाली है, और दिल्ली में सुबह पूरे टाइम चल जाती थी, क्योंकि भाई मार्केट वाले बंदे आने जाना कर लेते थे। और जहाँ हमारा जो काम होता था ना 100-125 रुपये में हो जाता था, अब उसके लिए हमें 250 रुपये खर्च करके जाना पड़ेगा, ऑटो लेके या टैक्सी लेके 250 से 300 रुपये खर्च करके टैक्सी लेकर जाना पड़ेगा। तो इनका कोई नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान हो रहा है तो आम पब्लिक का हो रहा है भाई। आम पब्लिक के भरोसे ये जीते हैं जो आज की डेट में ये यूज़ भी कर रहे हैं ना, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल खाना पीना, ये सारा ही आम पब्लिक का दिया हुआ है। और आम पब्लिक का दिया हुआ खा के भी ये आम पब्लिक को ही मार रहे हैं। इनकी तो सीधी सी कहानी है, आम पब्लिक दे रही है तो आम पब्लिक की ही भैया ज़िंदगी ख़राब करके धर दो। समझ रहे हो ना, इन्होंने आम पब्लिक को ही मारना है। क्योंकि बड़े आदमियों को तो भाई ये चमचे हैं, सारे के सारे ही चमचे हैं। मैं ये नहीं कह रहा एक चमचा है भाई, सारे ही चमचे हैं। क्यों बड़े आदमी को तो ना तो ये रोक सकते ना ये कुछ कह सकते। बस यार चलिए भाई, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और भाई बने रहें ऐसे ही। इनकी तो ये तो हमारी सबकी ज़िंदगी ख़राब करने पे तुले पड़े हैं। अब आपको इसके लिए फ़ैसला लेना है भाई। ओला रैपिडो चलानी है तो प्राइवेट नंबर अब अगर अलाउड है, इन्होंने पहले ही लाइसेंस भाई कंपनियों को अगर दिया है चलाने का, मानो इन्होंने ओला वाले को रैपिडो वाले को बाइक चलाने का अगर लाइसेंस दिया है तो भाई दिया क्यों है। सबसे पहले तो इन पे ही क्वेश्चन आना चाहिए कि इन्होंने लाइसेंस दिया तो दिया क्यों, उसके बाद हमारे ऊपर। चलिए मिलते हैं इसी के साथ किसी और अच्छी सी वीडियो में। बाय बाय।